b1x और प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x और प्लस c2। ठीक, आपसे कहा जाएगा इसकी रेंज बता दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स किसी कांस्टेंट से बड़े हैं या छोटे हैं या के बीच में लाई कर रहा है या दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लाई करते हैं। ठीक, कि क्या क्या कंडीशन रही होंगी इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करेंगे कि वैसे तो ये हम लोग ना इसमें फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, रेंज जब निकालना सीखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार ना बुक्स वगैरह में क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ डिस्कस कर ले रहे हैं कि जैसे आपके पास मान लो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है q1x और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है q2x, या न्यूमरेटर में लीनियर है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इस टाइप के रहेंगे। तो कुछ ऐसे दे दिए कि मान लो a1x² प्लस b1x और प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x और प्लस c2। ठीक, आपसे कहा जाएगा इसकी रेंज बता दीजिए। ठीक है ना, अगर मान लो इसको fx कह दूं तो fx की रेंज पूछेंगे फंक्शन में तो, और यहां कहा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन है कि बता दीजिए कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है या किस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखो मुझे अगर ये पता लग जाता है कि सपोज करो ये a से b तक लाई कर रहा है, ये एक्सप्रेशन मेरा a से b तक लाई कर रहा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि किस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो मैं रियल नंबर में से उस इंटरवल को हटा दूंगा। ठीक, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई इसमें लाई नहीं करेगा। बात क्लियर? तो यही बात डिस्कस करेंगे। तो हमसे कहा जाए तो कि द इंटरवल इन विच q1x अपॉन q2x for x belongs to real number lies। ठीक है, अब q1 कहा मैंने, q1 इसको कह दिया कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 है, और q2x किसको कह दिया a2x² प्लस b2x प्लस c2 है। ये मुझे डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशन मेरा किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, हमने कहा पहला स्टेप करेंगे कि इसको y मान लेंगे। क्लियर है? ठीक, तो इसको जैसे मैंने y माना तो मैं इसको डिनोमिनेटर को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो बस क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा a1x² प्लस b1x और प्लस c1 इक्वल्स टू a2y इंटू x² प्लस b2y और इंटू x और प्लस c2y। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा होगा। अगर कहीं डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा तो उन वैल्यूज को हम पहले ही हटा करके रखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, हमने कहा सबको मैं एक साइड ले आऊंगा। अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ठीक है, सबको हमने एक साइड ले आना है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2y इंटू x² प्लस b1 माइनस b2y इंटू x और प्लस c1 माइनस c2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक मिली, एक x में क्वाड्रेटिक, और मुझसे कहा जाएगा कि x रियल है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसे ही ये कहा x रियल नंबर को बिलोंग करता है, x रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ये कहोगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक, मतलब इसके अगर रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा b1 माइनस b2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 माइनस a2y और इंटू c1 माइनस c2y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, इट इज क्वाड्रेटिक इन y में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। मान लो कुछ ऐसी आ जाएगी, लेट कि a² और प्लस b y और प्लस c शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या होगा, इसको मुझे सोल्व करना है, सोल्विंग इनइक्वालिटी
इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके मुझे y पता लगेगा कि y किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द इंटरवल in which x square minus 3x plus 4 divided by x square plus 3x और plus 4 lies। ठीक है जी, एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा समझने के लिए कि क्या क्या हमने किया था। तो हमने कहा कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के फाइंड द इंटरवल इन विच दिस एक्सप्रेशन लाइज, ये हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा। तो हमने देखा ये न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, मुझे इसकी एक तरह से रेंज निकालनी है। तो हम कहेंगे सबसे पहला आपने क्या करना है, इसको y मान लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y मान लेना है। हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 को हमने y मान लिया। अब डिनोमिनेटर को इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको इधर ले गए तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y इंटू एक्स और प्लस 4y। सबको एक साइड ले आना है, तो यहां से आपके पास मिलेगा 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस कॉमन लिया तो 3 और प्लस 3y इंटू एक्स और प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। अब ये x में क्वाड्रेटिक बना ली हमने सबको एक साइड ला करके। यहां से अब मैं काम कहूंगा क्योंकि x रियल है तो इसके रूट रियल हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बस इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखेंगे। यहां से आपके पास आएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस वाई, ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए का काम कर रहा है 1 माइनस वाई और इंटू सी का काम कर रहा है 4 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्लियर है। यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आया 9 इंटू 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इसको तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के भी ऑपरेट कर सकता हूं, अदरवाइज सोल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते 3 इंटू 1 प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे। तो हमने कहा इसको मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से मैंने कहा इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 1 प्लस वाई और प्लस 4 इंटू 1 माइनस वाई। ये तो हुआ मेरा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी 3 इंटू 1 प्लस वाई और माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्लियर है भाई। इसने a का काम किया, इसने b का काम किया, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। यहां से मेरे पास अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ आपका 3 प्लस 3y प्लस 4 और माइनस 4y। ये क्या हुआ 3 प्लस 3y माइनस 4 और प्लस 4y। ये ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आया मेरे पास कितना, ये मिला मुझे कि 7 माइनस वाई और ये क्या हुआ आपके पास, ये मिला मुझे माइनस यानी 7y और माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जैसे बेबी कर्व मेथड में आपने इनइक्वालिटी सोल्व की थी तो यहां से वैल्यू मिली, इसको 0 रखा तो 7 और इसको 0 रखा तो 1/7। तो मैंने प्लॉट कर लिया, ये मिला मुझे 1/7, ये मिला मुझे 7 से बड़ी वैल्यू रख करके देखी, मान लो 8 रखा तो ये नेगेटिव मिला, ये मुझे नेगेटिव मिल रहा है और 8 पर ये पॉजिटिव मिल रहा है, ओवरऑल नेगेटिव मिल रहा है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, तो ये वाला इंटरवल फेवरेबल। तो यहां से मुझे मिला कि y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, हमने कहा 1/7 से लेकर के 7 तक। ठीक है, यही नेट रिजल्ट मिला। और यही अगर मुझे रेंज कहा जाता कि इसकी रेंज बता दो, जो ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा था, तो यही 1/7 से 7 तक इसकी रेंज हो जाती। ठीक है, थैंक यू।